ओके, आप लोग यहाँ ध्यान दें। ओके, सो देखो पिछले लेक्चर में हम लोग इस रिजल्टेंट को निकाले थे। ओके, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने इसका रिजल्टेंट निकालना था, पैरेललोग्राम तैयार किया था, याद है कि नहीं है? सबसे आसान है ये, ऐसा करके ये तुम्हारा रिजल्टेंट निकला था। ठीक है, ये रिजल्टेंट था आपका। चलो, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, एक के साथ उसको अल्फा मैंने बोला था, याद है? दिस इज द रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलो, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली बात, थीटा याद और होना चाहिए कि थीटा क्या है और अल्फा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो ये पूरा एंगल को बोलेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को बोलेंगे थीटा। और अल्फा मैंने बोला है रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको अल्फा बोला है। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, पहला केस लेते हैं 90 का केस, सबसे फेमस केस। अगर बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा। सो ध्यान से सुनना, यानी कि इस केस में क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो 90 डिग्री का केस तो बहुत हम लोग अच्छे से इस्तेमाल किए, बहुत यूज किए। कंपोनेंट तोड़ना था, यही केस था ना, मैंने कंपोनेंट वाला जो केस था तो 90 डिग्री के केस में ही तोड़े थे, सारे क्वेश्चन को उसी पे ले जाते थे। तो सिंपल बात है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सीधे हो जाता है। तो वही आना ही आना है, ऑब्वियसली है कि 90 अगर 90 पे हो जाएगा, फिगर बना लो, ये तुम्हारा ए है एंड दिस इज बी। मैं 3 फिगर बना के दिखाता हूँ। ओके, मैं एक और फिगर बना रहा हूँ। ओके, ये है ए, ये क्या है, ये क्या है, बी। चलो, उसके बाद एक और फिगर बना के दिखाता हूँ। तीनों में क्या खास बात देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो क्या? क्या कुछ गौर करो, इसमें ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 3 केस हो सकता है ना, यही पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखना। अब 90 डिग्री का केस है, कितना का केस है बच्चा? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो पहले तो अपना काम करते कि जो तो थीटा 90 रखते हैं, क्या रखते हैं? चलो, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90। चलो, cos 90 कितना होता है बाबू? 0। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा। आइए, वही फॉर्मूला आ गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वो आना लाजमी था, है ना? सो रटना नहीं है, मैंने कि ये केस हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये फेवरेट केस है हमारा। मैंने कि जो भी चीज होता है, जो भी में कंपोनेंट तोड़ते हैं, वो इसी केस पे आ जाता है। ठीक है ना, याद करो। उसके बाद एंगल अगर निकालना है तो आप बात कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से पहले क्या करते हैं, पहले इसका रिजल्टेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? रिजल्टेंट के लिए रेक्टेंगल बना लो, याद है कि नहीं है? पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है। सो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझे? अब यहाँ से, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। क्या समझ रहा है? तो रिजल्टेंट का ये देखो, ये ए था, ये बी था, इसलिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर चूंकि मैंने बोला कि ए देखने से लग रहा है, मैंने ए का मैग्नीट्यूड, ए का लेंथ बड़ा रखा है, अब बी का लेंथ क्या रखा है? कम रखा है। ऑब्वियसली है, अगर ये बराबर होगा, ये वाला केस देखो, ये वाला, यहाँ पे मैंने ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम रखा है। ओके, दिस इज द स्क्वायर, कौन सी बन गया? ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया, देख पा रहे हो क्या? ओके, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? ये स्क्वायर के केस में देखो, ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ये एंगल कितना होगा? 45। यानी कि ये जो तुम्हारा अल्फा है, ये अल्फा कितना हो जाएगा? एंड दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। ओके, आई एम कॉलिंग इट बीटा। बीटा भी क्या होगा बाबू? बीटा भी तुम्हारा 45 होगा। कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको थोड़ा नोट्स बनाने के नजरिए से इसको दिखा रहा हूं। ठीक है जी, अरे बुझिए ना। अब बताओ, यहां पे तुमको बताना है, ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है। एंगल बताना नहीं है, कंपैरिजन करना है कि बताओ अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा। फटाक से बोलो, टाइम नहीं लगाओ। इस केस में अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा? इस केस में अल्फा बीटा से छोटा है, यानी कि बीटा बड़ा है अल्फा से। क्या कोई डाउट किसी को? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड तो बी से ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा जो रिजल्टेंट होगा वो इंक्लाइंड हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा ए की ओर।
भेजा में गया। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होता 90 डिग्री पे तो ये 45 डिग्री से ही जाता, ऑब्वियसली है। क्या जब भी तुमको इक्वल एंगल पर लगे, चाहे 60 डिग्री पे क्यों ना लगे, रिजल्टेंट जो उसका आधा हो जाएगा, आधा एंगल पर 30 डिग्री पे चला जाएगा। 90 इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी जितना फोर्स खींच रहा है उतना फोर्स ये भी खींच रहा है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बराबर एंगल पे जाएगा एकदम सीधे सीधे। क्या भैया जा रहा है? अरे बैठ रहा है भैया में। बट यहाँ पर क्या है, एक की मैग्नीट्यूड क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। देखो ना, ये बड़ा लेंथ रखा है, ये छोटा लेंथ रखा, तो ज्यादा फोर्स से ये खींच रहा है, तो इधर खींचा जाएगा कि उधर खींचा जाएगा, इधर ना खींचाएगा, ऑब्वियसली है ना। तो ये एंगल थोड़ा कम होगा, 45 से क्या होगा, कम होगा। तो ये 45 से ज्यादा होगा, ये 45 से कम होगा, तो अल्फा ऑब्वियसली कि बीटा से कम होगा, यानी बीटा अल्फा से ज्यादा होगा। जैसे बोल दो अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा इज मोर देन अल्फा, दैट्स इट, बोथ आर सेम थिंग। ओके, अब यहां भी क्या कर लेते हैं, यहां भी हम कर लेते हैं कि एक देख रहे बाबू, चलो यहां पे बी का लेंथ मैंने बड़ा रखा है, अब इसका मैंने रिजल्टेंट बना रहा हूं। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो ये रिजल्टेंट है आपका, ठीक है जी। एंड दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। यहां पे अल्फा बीटा इक्वल है, बट यहाँ पे बीटा अल्फा से बड़ा है। अब यहाँ पर चूंकि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो किसकी ओर रिजल्टेंट चला जाएगा, उसकी ओर। तो बीटा 45 से तो क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब आई 45 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर अल्फा बड़ा है बीटा से। ऐसा क्वेश्चन कंपैरिजन माने कि ऑब्जेक्टिव बारे में एमसीक्यू में बन जाता है, ठीक है भैया भैया, ये समझ में आया, ये जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन मैंने इसको समझाया, बाकी तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब tan अल्फा निकालोगे, दोनों केस में tan अल्फा निकालोगे, सो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय अल्फा, इसी को बोलेंगे ए के साथ। किसके साथ? अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा था फॉर्मूला लगाओ बेटा, ये ना, चलो लगाते हैं। चलो क्या पढ़े, बी साइन थीटा कितना है बाबू, दो, यहाँ पे ये अल्फा रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ए के साथ, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ए और बी के बीच का एंगल है, दोनों में फर्क है कि नहीं है। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे थीटा पता होना ही पड़ेगा, या थीटा पता हो करने, थीटा अगर पता है तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा पता है तो थीटा निकल जाएगा, ऑब्वियसली। समझ रहे हो बात को? सो रखो बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला से भी थोड़ा सा काम कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगता है। बी कॉस 90, क्या कोई दिक्कत, साइन 90 का वैल्यू तो पता होगा ना, कितना 1, और कॉस 90 का वैल्यू 0, सो बी बाई ए हो गया कि नहीं हो गया। अब बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है कि नहीं है। सो अल्फा निकालना यहाँ से क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स बी बाय ए। सो इस केस में हम लोग 90 के केस में डायरेक्टली परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं, वो आ भी गया है तुम्हारे सामने में, ये सबको रटना नहीं है, जस्ट इसको अच्छा से समझना है, कंसेप्ट वाइज समझा बात को, रटना क्या समझा गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ओके, ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको याद रखना है, फिर 0 डिग्री करते हैं, फिर 180 डिग्री करते हैं, अब कुछ खास बात सब करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज, पूरा कंसेप्ट है, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे। आज का अपना मुद्दा यही है, ठीक है। चलो इसको नोट करो बढ़िया से, इधर वाला नोट करने की कोई जरूरत, ऑलरेडी नोट कर चुके हो, जिनका छूटा हुआ है कर सकते हैं, बाकी आप लोग इसको उतारिए, ठीक है। ओके, इसको लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो अल्फा छोटा हो जाएगा बीटा से, ये वाला एंगल छोटा हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ना उसी की तरफ एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ओर टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कम है, इसलिए अल्फा बड़ा हो जाएगा बीटा से, अल्फा क्या हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लिख दो। ये ए भी दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, वैसे एक बार मेंशन कर दिया तो हो गया। वैसे ये 9 भी लिखोगे तो काम बन जाएगा, ये 9 भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि फिगर में मैंने पूरा क्लियर रखा है, क्लियर फिगर बनाया है, ठीक है। तो फिगर पूरा स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नोट्स करके वहां पर लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। बन गया, चलो तो इसको मिटा दे क्या बाबू। सो ये स्पेशल केस था 90 डिग्री का, कौन केस था बाबू, 90 डिग्री। ओके आगे बढ़े, चलो केस नंबर 2। ये केस नहीं बोलो, फिजिक्स में हम लोग केस पढ़ते हैं, लेकिन केस से थोड़ा सा निगेटिविटी वाला बात फील आता है कि कहाँ केस कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। तो पॉइंट्स 1 यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 ऐसे करके लिख सकते हो तुम लोग, हम लोग केस कर देते हैं, इसलिए हम केस सेटिंग दिया लेकिन नंबर 1 लिखे हैं। ओके, तो निगेटिव फीलिंग आता है उससे। पॉइंट 2, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बताओ 0 डिग्री कब होगा, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको पैरेलल बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
180 डिग्री कब होगा? जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, एंटी पैरेलल। तो तुमको पता है कि 0 डिग्री इज द मिनिमम एंगल। अब मिनिमम एंगल पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। अब वो मैक्सिमम कब होगा? जब सीधे सीधे ऐड हो जाएगा स्केलर की तरह। जुड़ना चाहिए भाई, फॉर्मूला लगाएंगे तो जुड़ेगा जरूर। देखो कैसे जुड़ता है। मिटा दूं मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, देखते रहो सारे बच्चे, सारे केस अभी कवर हो जाएंगे अच्छा से। एंड इसको रटना नहीं है, यूज करेंगे हम लोग अच्छा से, ढंग से कर चुके हैं यूज ऑलरेडी। ओके, सो ये पैरेलल का केस है, इसको क्या बोलोगे? बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है जी साहब, देखिए आप लोग यहाँ, ये आपका बी है। मैंने जानबूझ के इसमें भी 3 केस कर सकते हो आप। कितने केस कर सकते हो? ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा रख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड बी से कम रख सकते हो, या दोनों का बराबर रख सकते हो। ये भी केस कर सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन एंगल तो 0 डिग्री रहेगा ना। तीनों में जुड़ना ही है तो क्या झूठ होगा 3 केस करना, ठीक है। रिजल्टेंट उधर होना है, रिजल्टेंट किधर होना है? अगर इनका रिजल्टेंट बनाया जाए, मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ। रिजल्टेंट मैं इसको यहाँ पर नीचे, जगह नहीं मेरे पास, तुम लोग ऐसे कर सकते हो। मैंने इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, ओके, जोड़ना है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसका इतना बड़ा लेंथ यहाँ लिख दो, लो इतना बड़ा कर दिया मैंने, बना दिया, ठीक है। एक दूसरा कलर लेते हैं, रेड कलर, ब्लैक कलर लेते हैं, रिजल्टेंट ब्लैक, ठीक है जी। क्या हुआ? इतना बड़ा मैंने यहाँ रखा, इसको छोटा कर देता, इतना बड़ा मैंने यहाँ रखा, इतना बड़ा, फिर इसका यहाँ उठा दिया, ठीक है। ये लेंथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ऐड हो गया, हो गया। इसको मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा क्या है बताओ? रिजल्टेंट। एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में ही हो जाता है, एंगल 0 डिग्री। रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंगल के साथ, ए के साथ क्या है? 0 डिग्री तो है, पैरेलल ही तो आया है, अप्रूव भी हो जाएगा अभी तुम्हारे सामने में। देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो साहब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 0, है ना। बताओ रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? ए प्लस बी आना चाहिए ना। अरे रिजल्ट क्या आना चाहिए? सीधे ए प्लस बी आना चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधे ए प्लस बी आना चाहिए। आएगा भी, अभी देखते रहो, तुम्हारे सामने में आता है। देखो ए आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये चीज लिखने में और ये चीज लिखने में फर्क है। यहाँ पे स्केलर की तरह मैग्नीट्यूड मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या है? वेक्टर सम है। क्या है? वेक्टर सम है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है। चलो सुनो जी, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, बस हो गया, तो काम तो तुम्हारा बन ही गया। 2ab cos 0 1। अब बताओ, इस तो पता ही है ना क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? सो दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट बिकॉज एंगल इज द मिनिमम। ओके, सो इसको तुम आर मैक्स भी लिख सकते हो। मैंने कुछ बुक में इसको क्या लिख दिया है? आर मैक्स। क्या लिख दिया है? आर मैक्स मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट। सबसे अधिक से अधिक रिजल्टेंट कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री होगा, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। अब तुम्हारे सामने तो प्रूफ भी हो गया। तो बुक में सुनो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब कुछ बुक में ऐसे लिखा मिलेगा तुमको, आर मैक्सिमम का रिजल्टेंट, ऐसे करके लिखने का तरीका है ना। मैग्नीट्यूड को ऐसे, मैग्नीट्यूड को सिंपली बिना विदाउट मॉडुलस, विदाउट एरो के लिख देते हैं। और ऐसे भी लिखे होगा ए क्या? ए का मैग्नीट्यूड, ए क्या? जल्दी बोलो, ए का मैग्नीट्यूड, अब बी क्या है? तो ये इस तरीका ढंग से तो ये है, बट हम लोग ये लिखने के चक्कर में ही लिख देता है, ऐसे चल जाता है। क्या भैया हो गया? बट ये है ऐसे। सो दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। ओके, और मैंने जोड़ दिया सीधे। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का भी होता तो सीधे ऐड हो जाता। और अब बताओ रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में रिजल्टेंट जो है ना, बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो अगर अपोजिट 0 वेक्टर हो जाए, 0 वेक्टर का कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। सो आते हैं उस पर। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इस केस में एंगल कितना आना चाहिए? 0 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पुट करके देखो वहां पे 0 आता है कि ना आता है, रखो। वो तो हम लोग पहले ऑब्जर्व कर ली कि वो 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा करके देखो। क्या है फॉर्मूला? बी साइन थीटा, बी साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? जा ऊपर में 0 हो गया। अरे ऊपर में 0 ना हो गया, cos 1 है, लेकिन साइन 0 वाला 0 होता है। तो tan अल्फा 0, यानी कि अल्फा कितना? 0। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अब कितना बच्चा क्या करता है यहाँ पे? ट्रिमेट्री बहुत पढ़ लेता है ना कोई बच्चा, तो मैथमेटिशियन बन जाता है। तो क्या करता है? tan 0 लिख देता है, ऐसे पहले ऐसे लिखता है ना। फिर 10 को 10 से क्या करता है? उतारता है सर, बंद करता है उसका ऐसा नहीं करना, है ना, धोखा से गलती मत करना। 10 को 10 से काटा नहीं जाता है, उसको ऐसे पढ़ते हैं। सुनो कैसे पढ़ते हैं, सुनो ऐसे पढ़ते हैं कि 10 का वो कौन सा एंगल है जिस पर वैल्यू 0 होता है, तब बोलेंगे अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री में 10 का वैल्यू 0 होता है। ये तरीका, वैसे 180 पे भी 0 होता है, फिर चलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री का स्पेशल केस है। ओके भैया, में गया क्या पढ़ेंगे सुपर के? सुनो
10 का वो कौन सा एंगल है जिस पर वैल्यू 0 होता है? तो बोलेंगे 0 डिग्री पे 0 होता है, ऐसे बोलेंगे जो इसे एक्सप्रेशन भी ये होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने बोल दिया ना साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1/2। मैंने बोला थीटा वो कितना होगा, तो तुम बोले वो कौन सा एंगल है जिसमें 1/2 होता है? तो बोलो 30 डिग्री। ऐसे करके ऐसे साइन 30 लिखकर काटना उठने वाला वो जो चक्कर होता है ना, दैट इज वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंट, मैंने क्या बोल सकते हो, बिग मिस्टेक, ब्लंडर। चलो अल्फा 0 आया ना, आया नहीं आया अल्फा 0? अल्फा 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही है, या बी के डायरेक्शन में ही बोल सकते हो। बात समझ, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दो डेट सेम डायरेक्शन, तब तो 0 डिग्री एंगल आया। अरे बुझिए ना, सो मैंने इतना और का डंडा क्यों बनाया? दोनों सीधे सीधे जुड़ जाता है, दो फोर्स लग रहा है। ओके, इस पे एक लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे लग रहा है ये 6 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है जी? तो रिजल्टेंट कितना लगेगा? 16 न्यूटन। सीधे सीधे तब जोड़ सकते हो जब सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट। 10 का 6 का मैक्सिमम कितना होगा? 16। अब मिनिमम होगा 10 में 6 घटा दो 4, जब 180 डिग्री एंगल होगा। वो भी करते हैं, वो भी केस करते हैं। पहले इसको नोट करो, इसके समय वाला मैं ये दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करके तुमको बता रहा हूं कि कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ये दोनों फॉर्मूला, क्योंकि ये जनरल केस है। कौन केस है ये? और इससे सारी चीजें ड्राइव हो सकती है, बट इसको याद नहीं करना है तुमको। ऑलरेडी ये काम ऑलरेडी वेक्टर के साथ तुम कर चुके हो, खिलवाड़ कर चुके हो जितना करना था। ये काम ना किया हम लोग बहुत बार, स्टार्टिंग यहीं से मैंने किया था वेक्टर में, इसलिए पहले ही हो चुका है सारी बातें। नोट करो। ओके चलो, सो दिस इज द सेकंड केस, 0 डिग्री। सेम पैरेलल बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में होगा तो पैरेलल बोल सकते हो। मैं इसको मिटा दूं? ओके चलो, अब बात कर लेते हैं साहब थर्ड केस। कौन केस? देखो 0 डिग्री इज द मिनिमम एंगल, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। द रिजल्टेंट मैक्सिमम सीधे ऐड कर दो। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, बोलो मैं इसी को उल्टा कर दूंगा, ठीक है। 0 कितने, अब एंगल कितना लेना है साहब? 180 डिग्री। थर्ड केस, थर्ड पॉइंट, केस नहीं बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। एंटी पैरेलल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चा? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल। यस, अब मैं डायरेक्शन इसका उल्टा कर देता हूं। लो कर दिया। देखिए साहब, दो फोर्स मैंने बताया था 200, इसको जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया तब भी स्टार्ट बता दिया था कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ओके, इसको उसका चेला इधर खींच रहा है, घुसाया हुआ है, वो 4 न्यूटन से खींच रहा है। कितना न्यूटन से खींच रहा है? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स किधर लगेगा पहले बताओ? इधर 6 न्यूटन लगेगा। घटा दिए तो सीधे सीधी तभी घटा सकते हो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये अभी आएगा भी, अभी आएगा। अभी तो ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ए माइनस बी। और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? ए के डायरेक्शन में। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा वही घसीट के ले जाएगा, और ताकत इसका ज्यादा है तो यही ठेला उधर ना जाएगा। कभी हम गया, सही बात है, ऑलरेडी पहले बताया था मैंने। तो ये सब चीज ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा वेक्टर तुमको फिर कुछ नहीं लगेगा। तो कितने टीचर क्या करते हैं, पहले रिजल्टेंट ही डिराइव कर देते हैं, उसके बाद ये सब केस करते हैं उठते हैं। लेकिन हम पहले फील करवा दिए तुमको, पहले मजा आता है उससे, वेक्टर का क्या फीलिंग है। ओके चलो बच्चा ध्यान दो, कौन पिट रहा है? अब रिजल्टेंट आएगा तो रिजल्ट का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा की जगह ना cos 180 का वैल्यू याद है क्या? cos 180 का वैल्यू -1। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो 180 पे भी वैल्यू -1, फिर cos 360 का वैल्यू 1, ऐसे +1 -1 +1 -1 डोमिनेट करता रहता है, ऐसे याद करना है। बताइए cos 180 का वैल्यू -1 होता है। ओके, टिमिटी पढ़ना जरूरी है फिजिक्स के लिए, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इतना मैं पढ़ाया मत पूछो, थक गया मैं, फिर पढ़ाऊंगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? -1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कर दें, वाह वाह, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, और रूट चला जैसे। अगर यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अभी तो मैंने फिगर बना दिया है तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला पता चल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से क्या है। यहाँ दो ध्यान दो ना, यहाँ पे बेंच हाथ हटाओ ना, ये क्या होता है? क्या होता है ये? एनर्जी में रहो, बताओ। चलो इसको ऐसे उठाते हैं, तो अभी मैं बताने वाला था भाई, भूल भी गया है ना। मैंने क्या बोला कि ए की मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कि पहले रूट से जब बाहर निकलेगा हो तो आंसर लिखेंगे ए माइनस बी। बी माइनस से तो नहीं लिख सकते हैं, अरे बुझ रहे हो ना, रिजल्टेंट बड़ा में से छोटा ना घटता है।
और ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का एक रूल है कि रूट के अंदर कुछ भी हो, यानी खुद तो एक रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, है ना। बैठिए बैठिए, बैठा दो बाबू, ऑफिस में बैठे। साहिल लाइट जला दो, सुजन कर दो। ओके, सो रूट के अंदर अगर कुछ भी क्वांटिटी होना, तो पहली बात तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेंगी। क्या रहेंगी? रियल नंबर के केस में सुनो ना, पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेंगी या जीरो रहेंगी? पॉजिटिव क्वांटिटी रहेंगे या जीरो रहेंगी। और जो रिजल्ट, इसका जो आंसर आएगा ना बाहर बन के, वो भी पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी? नेगेटिव। कभी रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं है, और रूट के बाहर उसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कभी ना होगा रूट के अंदर नेगेटिव -2, दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हाँ फर्क है, मालूम है ना। अगर तुमने बी धोखा से बी, कोई बच्चा क्या करेगा, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखे, तो बात तो सेम है, बात सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर सेम है, बट a माइनस बी और b माइनस a सेम नहीं है, फर्क है। तो जब तुम b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो तो b में से घट जाएगा, b छोटा मैग्नीट्यूड का है, a बड़ा मैग्नीट्यूड का है। तो यहाँ पर तो क्रिस्टल क्लियर के a का मैग्नीट्यूड बड़ा है b का, तो a में से b घटा दिया। अगर मुझे पता नहीं होता तो हम क्या करते जानते हो? मोड लगा देते हैं, है ना। मोड लगाओ, मूड बदलो, समझे बात को। ये क्यों कि मुझे अगर मान लो कि अगर पता नहीं कि a का मैग्नीट्यूड बड़ा है कि b का मैग्नीट्यूड बड़ा है, अगर a का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो चलो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होगा, मोड पॉजिटिव को पॉजिटिव बना देता है। ओके, और अगर बीच माने a छोटा हो गया मैग्नीट्यूड में, b बड़ा हो गया, तो नेगेटिव आएगा भी, तो मोड तो जानते हो कि बहुत पॉजिटिव है, कहता है b पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दो उसको, है ना। तो a माइनस बी भी तभी पॉजिटिव आएगा क्योंकि a नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो -5 का मोड भी 5 ही होगा। और ये बुझेगा ना, गुड। चलो ठीक है, समझाया बात को। सो लिखने का तरीका यह, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट मिस्टर, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट। व्हाई? एंगल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एंगल पे मिनिमम रिजल्टेंट होता है, और मिनिमम एंगल पे, हाँ, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घट जाएगा। और ये पूछेगा ना, वाह वाह, एंगल जैसे जैसे बढ़ती जाती है दो वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती जाती है। क्या होती जाती है? क्योंकि मैक्सिमम एंगल, मिनिमम एंगल 0 डिग्री में मैक्सिमम रिजल्टेंट है। ओके, सो सुनो, मैं इसको कैसे लिखूंगा, सुनो ना, मैं क्या लिखूंगा, सुनो 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 ना, सुनो ना, सुनो ना। चलो इसको मैं लिख लूंगा आर मीन, क्या लिखूंगा? आर मीन, मीन मतलब मिनिमम, गुड। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, a माइनस बी। कहो सर मोड काहे लगा सर, यहाँ मोड क्यों, सर प्लस वाला भी मोड क्यों नहीं लगाए? अरे प्लस में क्या फर्क पड़ता है, ए मैग्नीट्यूड है, ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, जोड़ो, ए में बी जोड़ो या बी में जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो 8 होगा, 5 में 3 जोड़ो 8 होगा। बट घटाने में तो फर्क हो सकता है ना, 5 - 3 2 होगा, लेकिन 3 - 5 माइनस हो जाएगा। हमको रिजल्टेंट का नेगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए ना। ओ, ये बात का ख्याल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो ना, ऐसे लिख सकते हैं, और अच्छे तरीके से जो किताब में मिलेगा तुमको, किताबी भाषा, ओके, वो ऐसे मिलेगा। और इसको लिखेंगे, सुनो ना, सुनो सुनो ना, सुनो ना, संगमरमर की मीनारे, ये मैग्नीट्यूड है, इसका भी क्या लगा लेंगे, ऐसा देख करके बाप रे कितना मोड के अंदर मोड, मूड खराब हो गया। जहां मजाक नहीं कर रहे हैं, ये रिजल्टेंट ही मैग्नीट्यूड ही तो है। तो ऐसा लिखा हो रहता है तो बच्चा लोग डर जाता है, बुक में ऐसा लिखा रहता है। ओके, समझे बात को, इसको नोट करो, चलो नोट करो। अच्छा, इसमें तो अब एंगल भी तो निकालना है ना, तो बताओ साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसमें भी अल्फा कितना आएगा? 0 ही आएगा, करके देख लो। बी साइन 180 का वैल्यू कितना होता है बाबू? साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, नहीं दिख रहा है? साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, अल्फा 10 अल्फा का वैल्यू 0, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट जो होगा, इसका रिजल्टेंट बताता हूं, सुनो ना, ए मिस्टर बबूलाल ध्यान दो, इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे नीचे बना रहा हूं, इसका नीचे बना रहा हूं। ये तीन बराबर देने का इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या मतलब होता है? मैंने इन दोनों के वेक्टर के बदले में एक नया इक्विवेलेंट वेक्टर बना रहा है, इक्विवेलेंट बन उसका रिजल्टेंट है। ओके, तो बनाने का तरीका इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो कहो सर 3 डंडा देते हैं, आप एक स्टेप आगे रहते हैं, तरीका होता है लिखने का। अब बताओ, इतना काट के छोटा कर दे इसको, अरे घट जाएगा ना महाराज, तो इतना काट के छोटा करो। इधर क्यों बनाया सर आप? क्योंकि बड़का वाला इधर था, बुझा कि नहीं? हाँ, ताकत उसका ज्यादा था, तो तुमने घसीट के ले जाएगा। ठेला है, मतलब गुरु चेला है, ठेला चला रहा है, तो चेला करना हम जाने ना देंगे, हमारा पैसा ना दिया आप, है ना, तो कैसे उल्टे खींच। तो यही है। सो दिस इज द रिजल्टेंट, एंड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऐसे लिख देते हैं अपना। क्या भेजा में गया? ओके, चलो इसको नोट कर लो। चलो ओके, चलो। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया, बच्चा पार्टी समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक है।
मैंने समझा, ये थोड़ा सा खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है, मैंने किताब में लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया, तो वैसे है नहीं कुछ भी। मिटा दूं मैं इसको। अब ये बताओ, दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ए और बी अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं साहब, ऐसे हो जाएं, ये इधर खींच रहा है ताकत बराबर ताकत से, ये भी बराबर ताकत से, मैंने इस बार चेला गुस्सा आ गया है कि ना जाने ही नहीं देंगे, ताकत लगा दिया है, तो वो कहीं ठेला कहीं जाए नहीं करेगा, जहाँ है वही रहेगा। नेट फोर्स 0, फोर्स से हम लोग वेक्टर को समझते हैं, आसान हो जाता है अपना काम, ठीक है। रिजल्ट दोनों का रखो 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर के लिए हम लोग एंगल डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते हैं, ओके, माने स्पेसिफाई डायरेक्शन होता है बट उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं बताते हम लोग, ठीक है। चलो समझ में आ गया अच्छे से, इसलिए मैंने घटा दिया था। अगर मान लो कि यहाँ पर उल्टा सोचो कि अगर मान लो ए का डायरेक्शन छोटा है, बी का डायरेक्शन बड़ा है, क्या तो अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी माइनस ए के माइनस बी, बी माइनस ए, कि बड़ा तो ये ना हो गया। अब जो रिजल्टेंट आएगा तो रिजल्टेंट कितना लिखोगे, इतना बनाओगे कितना बनाओगे, इतना काट के छोटा करो, इतना काट के छोटा करो, रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अरे बुझिए ना, रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस। अब तो इतना समझ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ मोड लगाया ताकि ए और बी में चाहे कोई बड़ा छोटा वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। मेंशन ये रहता है, कंसेप्ट है ये, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगा, तो ये तो क्लियर होगा साहब कि मिनिमम एंगल पे मैक्सिमम रिजल्टेंट एंड मैक्सिमम एंगल पे जैसे जैसे एंगल सबसे एंगल कम 0 डिग्री है तो उस पर मैक्सिमम रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट सबसे ज्यादा जुड़ गया सीधे। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90, रिजल्टेंट की वैल्यू घटती जाएगी, घटते 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 लास्ट में 180 होगा तो घट के एकदम छोटा हो जाएगा। ओके, अब इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं एक पॉइंट यहां पर लिखूंगा। ओके, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ओके सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलता है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन, क्या चीज है, और एक फोर्स है 8 न्यूटन। अब बोलता है कि इसका ऑप्शन दे देता है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन सुनो, ऑप्शन लिखा रहता है 30 न्यूटन, ओके, आराम से 3 न्यूटन, सी में 2 न्यूटन एंड डी में 10 न्यूटन। कौन पॉसिबल नहीं है बताओ, कौन पॉसिबल नहीं है, जोर से बोलो, इतना धीरे बोलोगे, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चन का बोला कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बोलो, सी होगा, कोई डाउट है, सी होगा, कोई डाउट है, अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। 2 न्यूटन का भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कम से कम वैल्यू तो इसका 8 में 5 गया तो 3 आएगा, 3 तो पॉसिबल है? 13 भी पॉसिबल है, 8 5 13 मैक्सिमम वाला केस है, और 10 भी पॉसिबल है, 13 और 3 के बीच में है 10, है ना, मैंने सारे वैल्यू जो 13 और 3 के बीच में आएगा सब पॉसिबल है। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखो ये 2 जो है 3 से भी कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये बुझेगा ना, समझ में आया? नहीं समझ आया लग रहा भाई, नहीं, चलो हो गया, चलो समझ आ गया, कैंसिल कर दिया। चलो, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब इसमें स्टार देके क्वेश्चन लिख रहे तुम लोग अपना ध्यान हो गए। अब मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट में लिख देता हूँ कि जो सुनो ना, जो किसी वेक्टर, 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं, पहले ऐसे बाबा के पहले अपना स्टाइल में, देसी स्टाइल में रिजल्टेंट को खाली आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आर। सुनो ना मिस्टर, सुनो ना, आर का मैग्नीट्यूड या तो आर मिनिमम से बराबर होगा या तो बड़ा होगा, मिनिमम से तो कम ना होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या तो मिनिमम रिजल्टेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, और मैक्सिमम रिजल्टेंट से क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा, यही ना हो सकता है। सो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच तक होगा, पूरा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बुक में लिखा रहता है कि रिजल्टेंट है ना, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको ऐसे लिख देता है, ऐसे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देखो ये चीज लिखने में और ये चीज लिखने में जमीन और आसमान कितना फर्क है, जमीन और आसमान कितना फर्क है, नहीं समझ आ रहा है? ये बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर सम है, क्या है, 2 वेक्टर का सम है, रिजल्टेंट है, ये जनरल केस है।
और उसका मोड लिया है, मैंने कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधे जोड़ दो, वो 0 डिग्री वाला केस। अरे दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, अरे ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये बोला ऐसे लिख दो ऐसे, बट ये इसको ऐसे ना लिख सकते हो। भेजा में जा रहा है, भेजा में भेजा रहा है कि नहीं भेजा रहा है, क्या ये चीज है, चीज में फर्क नहीं है, इसमें पूरा का मोड है, इसमें दोनों का अलग अलग मोड है, समझ रहे हो? ये दोनों चीज सेम, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये जनरल केस है, और ये एक स्पेशल केस है, 0 डिग्री का केस। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे का हो रहा है, जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, क्लियर हो रहा है बात मिस्टर हर्ष? तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, नॉट सेम थिंग, ओके? हाँ, ये बात बोलोगे सर, हाँ आपकी बात मान लेते हैं सर कि जो वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड कर देंगे। सो दिस इज द स्पेशल केस, बट दिस इज नॉट द स्पेशल केस। समझ में आया बात को, बुझ रही हो? सो मैं अब लिख रहा हूं इक्वल टू, लिख दो ऐसे, नहीं बोल रही हो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, ऐसे निकालेंगे मैक्सिमम रिजल्टेंट, ना 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 ना। उसके बाद अच्छा इसको अच्छे से ऐसा पहले बवा वाला लिख देते, पहले बवा वाला a प्लस बी, मैक्सिमम रिजल्टेंट ये ना होगा, अब मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा, a माइनस बी का मोड, मोड लगाना पड़ेगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यही बात इसलिए बता रहे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को दूसरा तरीके से मैं लिख देता हूँ, दूसरा तरीके से इसको लिखूंगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और पूरा का मोड, उसके बाद ये a प्लस बी रिजल्टेंट, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। देखिए डरा रहे हैं हम तुम लोग को, देखो डरा रहे हैं, बरकर का डंडा लगा के डरा रहे हैं, यही से किताब में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये ऑप्शन ना अगर कैसे ऐसे दे देगा, बोले ये बोला क्या ऑप्शन सही है, गलत है, ये ऑप्शन सरासर गलत है। कहीं हो सकता है कि a का मैग्नीट्यूड छोटा हो, बीच तो नेगेटिव आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव, नो बाबा ना, ऐसा तो पूरा मैथ फिजिक्स से बर्बाद हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ओके सिचुएशन। उतारो इसको, ये स्टार देगा, ये एग्जांपल बता रहे ना। ओके, क्वेश्चन में लिख दो अच्छा से, क्या क्वेश्चन बना दो, चलो बना ही देता हूं, तुम भी क्या बोलोगे, विच इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस, मिस्टर बपुलाल। ओके चलो, आप खुश हो? ओके चलो नोट कर लो, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा फील आ जाएगी। पहले बोल देते ना क्या मामला है, तो इसलिए बहुत गलती हो जाएगा। कितना था ये क्वेश्चन, मैंने 5 लिखा था पहली बार में, दूसरी बार में जल्दी जल्दी लिखा मिल गया, मिस्टेक हो गया। ओके सही कर लो, इतना तो समझदार तुम लोग खुद हो। अगर 8 और 3 हो जाता तो 13 भी पॉसिबल, और 3 11 ना होता मैक्सिमम, 13 भी पॉसिबल नहीं होता, और 10 पॉसिबल हो जाता, और 3 पॉसिबल 8 में से कितना, 8 3 ना बोल रहे हैं, 8 में 3 कहते 5 पॉसिबल हो जाता, 3 2 भी पॉसिबल, ना 3 पॉसिबल ना 2 पॉसिबल ना 13 पॉसिबल, 10 वाला पॉसिबल वाला केस बन जाता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है। ओके तो ये हो गया साहब, ये आपका, इसमें कोई किसी को डाउट? ये क्वेश्चन सही कर लिया, 8 मीटर 5 मीटर, मैक्सिमम 8 5 13, 8 में 5 गया तो 3, और मिनिमम 2 तो हो ही नहीं सकता है, तो मिनिमम 3 ही है, और 10 तो पॉसिबल है, 8 और 5 के बीच का पूरा पॉसिबल है। ये बात मैंने स्टार देके लिख दिया, ये लिखो यही लिखो, क्या बोलोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से या मिनिमम से या तो बराबर या तो बड़ा, मैक्सिमम से कम या छोटा, ठीक है। और ये मोड माइनस है, घट गया, इसी को ऐसे लिखने का तरीका इसको ऐसा, इसमें भी मोड लगा दिया आपको, इसमें पूरा भी मोड का ही लगाया सर, प्लस में पहला ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। ओके, इसको नोट कर लिया आप लोग। ओके